मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा और भी कोई कभी कॉम्पिटिशन्स का कोई भी पेपर हो उसके लिए बहुत मतलब परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, मैं आपको लिए लेकर आया हूँ। देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में सिखाऊंगा। एक तार है, इस तार को बनाया गया है उन्होंने कैसा, वृत्ताकार बनाया है, ठीक है। बोला इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है इनकी 28, ठीक। एक तार वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या कितनी है 28, ठीक। बोला इस सबसे पहले हमें इसकी बोले इसे मोड़कर फिर इसको इन्होंने क्या बना दिया, इसका एक वर्ग बना दिया। बोले इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो इस स्थिति में हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी परिधि निकालने के लिए 2πr, तो 2 गुणा 22/7 और r कितना हो जाएगा यहाँ 28, काटो 7 चौको 28, 22 दूनी 44 गुणा 4 कितना होगा, 44 चौको 176। तो यानी ये टोटल इसका जो परिधि है वो कितना हुआ, परिमाप कितना हुआ 176। तो इसका भी परिमाप कितना होगा 176। इसकी 4 भुजाएं होती है तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी इसकी एक भुजा कितने की हुई 44 की, 44। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 44 का जो है आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1936, है ना। बहुत ही आसान वर्ग निकालने का। तो वर्ग कितना आया इसका 1936। तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है। इसी तरीके से इसका एक दूसरा सवाल और है। एक कॉपर की तार है जो वर्गाकार आकृति में है। दूसरा देखिए, एक कॉपर की तार है, कैसी है, वर्गाकार आकृति में है। इसका जो आकृति 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। इसका क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए स्क्वायर बराबर 484। इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका कितना आएगा, इसका 22। तो इसकी भुजा कितने की हो गई 22 की, 22। परिमाप क्या होता है भैया, चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाता है। तो 22 चौको 88। बोला अब वो कह रहा है सवाल में कि इस तार को मोड़कर वृत्ताकार बना देना। इस तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया गया, बोला इसको वृत्त बना दो। तो बोले इसका क्षेत्रफल बताना है। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिधि कितनी हो गई इसकी 88, यानी 2πr बराबर कितना हुआ 88। मान रख दो 2 गुणा 22/7 और r बराबर 88, काटो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो r बराबर कितना हुआ यहाँ पे 7 दूनी, r बराबर कितना हुआ 7 दूनी 14। देखिए 22 दूनी 44 से 44 दूनी 88, r बराबर कितना हुआ 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर 22/7, r माने 14 गुणा 14, 7 से काटो 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 14 दूनी 28 कर दीजिए गुणा, 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लाइए 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6, 7 4 11, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया 616 वर्ग मीटर। तो दोस्तों है ना बहुत ही मज़ेदार, कितना आसान है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। अब इसका एक तीसरा सवाल इसमें है, किसी पहिए का व्यास 770 मीटर है। किसी पहिए का व्यास कितना दिया है 770 मीटर। इसके द्वारा 100 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसकी परिधि ज्ञात कर लेना है, बिल्कुल नहीं डरना है। परिधि का सूत्र 2πr, 2 22/7, 770 का आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट 2r को ही तो व्यास बोलते हैं, 2r माने व्यास, तो आधा मत करिए, सीधा 770 ही लिख लीजिए इसको।
तो ये 2 हटा दीजिए 770, 7 से काट दीजिए 11 और एक 0, तो कितना हुआ 110 गुणा 22, 110 गुणा 22 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 200, देखिए 0 का 22 गुणा 110 करेंगे तो कितना हुआ 242 0, लेकिन ये कितने चक्कर लगा रहा है 100 चक्कर, 100 चक्कर में चली गई दूरी, तो भैया 242 0 है ना, इसमें 100 का गुणा हुआ कर दो, कितना हो जाएगा 242 और कितनी 0 हो गई 3 0 मीटर। अब बोला इसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करो, इसमें 1000 का भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा 242 किलोमीटर, है ना आंसर। मज़ेदार, पसंद आया तो भैया अगर सीख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब भी करते चलो, है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब चिंता मत करिए। देखिए अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 225 अंडर 3, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया 225 अंडर 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना दिया 225 अंडर 3 से 3 कटा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 225 गुणा 4, तो a स्क्वायर 225 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 2 चौको 8 और 1 100, 900, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 30 वर्गमूल, है ना, तो परिमाप कितना हो जाएगा 30, 30 और 30, यानी परिमाप कितना हुआ 30 तिया 90 आंसर। तो दोस्तों है ना मज़ेदार, समझ में आया होगा। एक सवाल और है, एक वृत्ताकार पार्क है, ये पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई 14 मीटर, 14 मीटर। इस पार्क के बाहर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, कितने मीटर 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है सड़क का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए हमको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। देखिए ये 14 है, ये जोड़ दीजिए 14 और ये कितना हो जाएगा 7 जोड़ा तो 21, यानी 22/7, तो पूरा टोटल कितनी हो गई 14 और 7 21, अंदर की कितनी हो गई 14, 22/7 21 और देखिए πr स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करिए। अब इसको डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे 21 + 14 और 21 - 14, ये बहुत आसान पड़ता है। देखिए 22/7, 21 से 14 कितना हुआ 35 और 21 में 14 कितने बचे 7, 7 से 7 कट गए, तो 22 गुणा 35 कितना हो जाएगा 770 मीटर स्क्वायर, 770 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। दोस्तों कितना अच्छा है सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, आप इन सवालों को लगा सकते हैं और आपके सिलेक्शंस में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपको आना चाहिए। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर सीख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए।